हीरामल का बेटा मणि। पुराने समय की बात है जब जमींदार हुआ करते थे। गांव में एक ऐसा ही बड़ा पैसा वाला जमींदार था हीरामल। उसके पास न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास के गांव के लोगों ने भी कर्ज ले रखा था। उसका काम था कर्ज देना और ब्याज वसूल करना। कर्ज ना चुका पाए तो कुछ भी सामान गिरवी रखना या उसे ले लेना। उसका मानना था कि वो सबके काम ही आ रहा है। लेकिन उसका बेटा मणि उसके बिल्कुल ही विपरीत था। एक ही बेटा था मणि, बड़ी मन्नतों से ही पैदा हुआ था। बाप को चिंता थी कि यह आने वाले दिनों में न जाने क्या ही करेगा। अब वो कहते हैं ना कि अगर आपको इस तरह का कोई काम करना है तो सख्त होना पड़ेगा। सख्त से मतलब बेदिल बेदिल होना, ना किसी की मजबूरी देखो ना किसी के आंसू। पर हीरामल का बेटा मणि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो नर्म दिल का इंसान था। एक सुबह हीरामल ने यह फैसला लिया कि अब धीरे धीरे बेटे मणि को भी अपने धंधे के गुर और वसूली सिखाने होंगे। उसने अपने यहाँ काम करने वाले से कहा कि ए जग्गा, तू जा रहा है ना उस बुढ़िया गोमती अम्मा के पास वसूली करने। जाते जाते इस मणि को भी ले जाना। मैंने इसका नाम मणि तो रखा है, लेकिन नाम रखने से ही कोई मणि नहीं बन जाता। इसे कुछ सिखा और तू बाहर दूर रहना, इसे ही जाने देना और वसूली करने देना। जग्गा उसे लेकर गया। ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन करीब 1 घंटा लगा उन्हें वहां जाने में। जग्गा ने जैसे कि सेठ जी ने कहा था वैसा ही किया। मणि को दूर से ही उस बुढ़िया का पत्ता ठिकाना बता दिया। मणि जब उस स्थान पर गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी कुटिया है, बहुत ही जर्जर हालत में। उसने मन ही मन विचार किया कि यहाँ से क्या वसूली करना है। उसने द्वार पर जाकर टूटे दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक झुकी हुई अम्मा आई। मणि को बताया गया था कि गोमती अम्मा होंगी, इसलिए उसने पूछा, गोमती अम्मा आप ही हो? वो अम्मा लड़खड़ाती आवाज में बोली, हाँ। तुम कौन हो बेटा? मणि ने बोला, मैं हीरामल का बेटा मणि हूँ। अम्मा ये सुनकर नाराज नहीं, खुश हुई। बोली, अच्छा अच्छा, तुम हो मणि। अरे बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। बड़ा अच्छा लगा तुम आए। आओ बैठो, बड़ी दूर से आए हो, थक गए होंगे। मणि को बैठाया और कहा कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। मणि ने मना किया, लेकिन अम्मा नहीं मानी। बोली कि नहीं, पहली बार आए हो, ऐसे कैसे? अम्मा ने अंदर जाकर बर्तन में देखा, थोड़ा सा दूध पड़ा था, उसने वही गर्म किया। इस दौरान वो मणि से बात करती रही। अम्मा ने बर्तन से ग्लास में दूध निकाला। जैसे ही दूध निकाला, उस दूध में मक्खी गिर गई। अम्मा को दिखाई नहीं दी। अम्मा ने दूध ले जाकर मणि को दिया। मणि ने ग्लास हाथ में लिया, देखा तो उसमें मक्खी गिरी हुई थी। मणि ने बोला, अम्मा इसमें तो मक्खी गिर गई है। मणि के ये बोलते ही अम्मा ने देखा और कहा कि बेटा, इस उम्र में दिखाई नहीं देता है, तुम रुको, अभी मैं दूसरा कुछ लाती हूँ। मणि ने फिर मना किया, लेकिन अम्मा नहीं मानी। कहा कि नहीं, रुको। अम्मा के पास अब कुछ भी नहीं था उसे देने को। अम्मा बाहर गई। सोचा कि आस पड़ोस से मांग कर ले आऊंगी, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। जो उसे देते थे वो घर पर नहीं थे। मणि ये सब चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर बाद अम्मा परेशान हालत में वापस आई। मणि ने कहा, अम्मा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अम्मा ने कहा, बेटा रुको, जिसके लिए आए हो उसे तो लेते जाओ। अम्मा अंदर गई और एक चांदी का कड़ा लाई। मणि देख हैरान हुआ। अम्मा ने कहा कि बेटा, बस यही है मेरे पास। पिताजी से कहना कि अम्मा इतना ही दे सकती हैं। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है ये। लेकिन अब वो ही चला गया है तो इसका क्या ही करूंगी। वैसे भी अब कितना दिन जीऊंगी, तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। उसने कर्ज लिया था कि चलो कुछ अच्छी खेती हो जाएगी, लेकिन क्या पता था कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सारा पैसा उसके इलाज में चला गया और वो भी नहीं बचा। तुम्हारे पिता ने मदद की थी, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। जब भी कोई आता है मैं कुछ ना कुछ देती हूँ। अब तुम आए हो तो अपना सा कुछ लगा, इसे ले लो। मणि कुछ देर सोचता रहा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर कहा, अम्मा दूध में मक्खी नहीं थी, प्याज का छिलका था। उसने उस मक्खी को, जिसे वो प्याज का छिलका बता रहा था, निकाला और दूध को पी गया। घर पहुंचकर जब हीरामल ने पूछा कि जग्गा बोल, क्या लाया है मेरा बेटा? जग्गा बोला, सेठ जी लाना तो दूर, वो उल्टा अम्मा को देखकर आया है और ये भी वादा किया कि उसकी जिम्मेदारी अब मणि की है। सेठ गुस्से में चिल्लाया, कहा कि मणि यहाँ आओ। जैसे ही मणि वहां आया, सेठ ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो हाथ रुक गया। उसने उसकी आंखों में देखा, जिनमें आंसू थे। आंसू भरी आंखों से वो अपने बाप की ओर देखता रहा।
और बोला, पिताजी शुक्र कीजिए कि हम सब जिंदा हैं और अच्छे से रह रहे हैं। उस सम्मा की तरह अगर आपको भी बेटे की शोक से गुजरना पड़े तो क्या होंगे आपके ये रुपए पैसे? या आपको मुझसे भी रुपया और रुतबा ज़्यादा प्यारा है? ये सुनकर हीरामल के अंदर अचानक से एक बदलाव होने लगा। वो सोच रहा था, सच में मैं धनी हूँ क्योंकि मैंने मणि जैसा बेटा पाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।